हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास एंड टुडे चैप्टर इंग्लिश लिटरेचर क्लास। अच्छा, मतलब हमारा पहला जो चैप्टर था एडजेंटेड बर्ड, उसका कुछ क्वेश्चन आंसर बाकी है अभी, तो वो क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 11 द वॉचर मेकर शॉप, पेज नंबर 88 एंड 89। ओके, The watchmaker shop. A street in our town has a queer little shop with tumble down walls and a thatch on the top, and all the way windows with crooked panes are shining and winking with watches and chains, all sorts and all sizes, in silver and gold, and brass ones and tin ones, and the new ones and old, and clocks for the kitchen and clocks for the hall. सो यहाँ पे देखो, एक स्ट्रीट में, एक मतलब शहर के एक स्ट्रीट में एक छोटा सा शॉप है। सो जहाँ पे बहुत सारे वॉच मतलब लगाया हुआ था, पूरा खिड़की ऑल ओवर द विंडोज़। सो दे आर मतलब बहुत सारे चेन्स लगे हुए थे वॉचेस के साथ साथ, एंड बहुत साइजेस में था, सिल्वर में था, गोल्ड में था, पीतल में था, टीन में था, मतलब वैरायटी ऑफ वॉचेस। कुछ न्यू था, कुछ ओल्ड था। किचन के लिए क्लॉक्स थे एंड हॉल के लिए भी क्लॉक्स थे। ओके, सो वॉच की दुकान में बहुत सारी वॉचेस होती है, तो ये है वो वॉचेस की दुकान। So next is high ones and low ones, and wag at wall. The watchmaker sits on a long-legged seat and bids you the time of the day when you meet, and round and about him there's tickety talk from the tiniest watch to the grandfather clock. So यहाँ पे बहुत वैरायटी का वॉच था। कुछ मतलब देखो यहाँ पे बहुत लंबे है, लॉन्ग लेग्ड, ठीक है, वॉच मेकर सीट्स लॉन्ग लेग्ड सीट, मतलब चार पाई में बैठता था, बहुत ही ऊंची एक सीट थी उसकी। तो एंड बीट्स यू द टाइम, सो वो टाइम को लेके मतलब टाइम सेट करना, टाइम ठीक करना, घड़ी को ठीक करना, तो ये सब वो करता था। ऑफ द डे व्हेन यू मीट, जब तुम भी उसे देखोगे। एंड राउंड एंड अबाउट हिम दे आर स्टिकी टॉक, वहाँ पे घड़ी का जो आवाज़ होता है वो रहता है। एकदम छोटा से छोटा घड़ी से लेके बड़ा से, मतलब ग्रैंडफादर के पास जो क्लॉक होती है, तो वो भी क्लॉक उसके पास होता है। I wonder he doesn't get tired of the chime and all the clocks ticking and telling the time. तो मुझे ये आश्चर्य होता है कि क्या वो टायर्ड नहीं होता? हर टाइम क्लॉक का टिकिंग, मतलब क्लॉक की आवाज़ सुनने में उसको अच्छा लगता है क्या? वो टायर्ड नहीं हो जाता? और सभी घड़ी एक साथ टाइम बोलते थे। बट देयर ही गोज विंडिंग लेस्ट एनी शुड स्टॉप दिस क्विर लिटिल मैन इन द वाटर शॉप।
सो ये है वॉच मेकर जो शॉप है उस आदमी की कहानी। सो यहीं पर स्टॉप होता है उसकी कहानी, और ये लिखा है एलिजाबेथ फ्लेमिंग ने। ओके, सो लर्न द पोएम वेरी वेल। एंड नेक्स्ट पहले हम चैप्टर 10 का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज का इतना ही। सो टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग। ओके स्टूडेंट्स।